हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने कांग्रेस का कुछ सेशन देखे थे, 10-11 सेशन शायद देखे होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन आज हम जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस का सेशन है उसे हमने आज लेके आया है, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो वो अपना अपना काम कर लें और जरूर मतलब वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जो बिल्कुल करें ताकि ये चैनल को मतलब ग्रोथ मिल सके, ठीक है ना। तो आज एक्चुअली हम 10 सेशन तो आज नहीं करेंगे, अर्जेंटली हमें कहीं जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम इम्पोर्टेंट कुछ सेशन है कांग्रेस के, शायद 5-6 सेशन है, 6 सेशन है लिखा हुआ यहाँ पे। तो 6 सेशन को हम डिस्कस करके और आज का वीडियो को इधर ही समाप्त करेंगे। और कल हम जो भी बचा हुआ सेशन है ऑलमोस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसे कल। तो पहला सेशन हम देखते हैं 22nd सेशन, ये जो 1906 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू है ना, दादा भाई नेहरू। और इसी में स्वराज मतलब स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। स्वराज में क्या होता है कि मतलब खुद से शासन करने वाला। अंग्रेजों को बोला जा रहा था कि हमें अपने देश का खुद शासन चलाने के लिए दिया जाए। तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी ने किए थे। उसके बाद 23rd सेशन हम कांग्रेस का देखते हैं। तो ये आपका 1907 में हुआ था। देखिए यहाँ पे है ना, एस से 7 होगा, एस से सूरत होगा, एकदम आप याद रखिएगा। एस से आपका 7 होगा, एस से आपका सूरत हो गया, ठीक है। तो 23rd हो गया आपका 1907 में हो गया, सूरत में हो गया। रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। एक मीनिंग होता है घोष्ट मतलब भूत। देखिए घोष्ट मतलब होता है भूत, तो आप समझिए कि भूत आ गए थे यहाँ पे, है ना। सूरत में रास बिहारी घोष है, यहाँ पे घोष्ट। आप ऐसा करके हमें मतलब उनके प्रति काफी संवेदना है और काफी मतलब है, लेकिन याद करने के लिए कुछ अपना रूल एंड रेगुलेशन भी अपनाना पड़ता है ताकि एग्जाम में हम उसे सही कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे घोष को हम घोष्ट याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि मानिए कि घोष्ट आया था और क्या हुआ, घोष्ट आया और मतलब कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया, है ना। भूत आ गया और कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया। तो इसी में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हो गया था। और आपका गरम दल एंड नरम दल, है ना, कर जैसे बताए थे कि मतलब कांग्रेस में 2 गुट काम करते थे, एक तो गरम दल थे और एक नरम दल थे, ठीक है ना। इसी में क्या हुआ कि आपस में मतभेद हो गया और दोनों में पार्टीशन हो गया और गरम दल और नरम दल यहाँ से बट गए। इसी के बाद ये क्या हुआ कि ये सेशन पूरा नहीं हो सका, इसी में इसको इस सेशन को स्थगित कर दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ से फिर से हम 23rd सेशन को ही देख रहे हैं जो आपका 1908 में हुआ था। इस बार आपका मद्रास में हुआ है, ठीक है ना, मद्रास में हुआ था। और प्रेसिडेंट अपना ये पूरा नहीं कर पाए थे रास बिहारी घोष, इसीलिए 1908 में फिर से रास बिहारी घोष ही प्रेसिडेंट बने। और इसमें जो हंगामा सब हुआ था, बोला कि अब हम कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे जो उसका खुद का रूल एंड रेगुलेशन उसमें लिखा हुआ है। इसीलिए इसी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस लेके आया गया था। उसके बाद देखते हैं 26 आपका, ये आपका 1911 में हुआ था और ये आपका कोलकाता में हुआ था। कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था ये 1911 में। यहाँ देखिए विशन नारायण दल, है ना, इसको है ना दल और जन। देखिए इसमें भी 3 वर्ड है, इसमें भी देखिए 3 वर्ड है, DAL डल हो गया। यहाँ देखिए जन गण मन, है ना, जन गण मन, इसमें भी 3 लेटर है ना। तो इसीलिए हम याद रखेंगे कि विशन नारायण दल जन गण मन, यहाँ पे जन गण मन, इसमें भी 3 अल्फाबेट है और दल में भी 3 अल्फाबेट है। इसीलिए कुछ इस टाइप से हम ट्रिक करके इसे याद रखेंगे कि 1911 में कलकत्ता सेशन हुआ था, विशन नारायण दल इसकी अध्यक्षता किए थे और पहली बार जन गण मन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये जन गण मन लिखा भी गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन हम देखते हैं जो 27 सेशन है, ये आपका 1912 में हुआ था और ये बांकीपुर हुआ था। बांकीपुर कहाँ पड़ता है, बांकीपुर पटना में। और ये अगर बिहार का आप एग्जाम देते हैं तो आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, या आपका बीपीएससी हो या फिर दरोगा हो या कोई भी एग्जाम आपका जो बिहार से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें तो RN मधोकर, कौन है, RN मधोकर प्रेसिडेंट बने थे इसमें। और A.O. ह्यूम का, है ना, ऑक्टिवियन, है ना, मतलब A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस यहाँ पे बोला गया था। इसी में A.O. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस बोला गया था।
उसके बाद हम लास्ट देखते हैं 1916 में 31st सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। ये आपका 1916 में हुआ था, ठीक है, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अब क्या हो गया था इसमें कि यहाँ पे आपका 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। और ब्रिटेन ने क्या किया था, तुर्की के जो तुर्की के खलीफा थे, है ना, जो समझिए कि जो मुस्लिम धर्म के गुरु थे, वहाँ से तुर्की से वो खलीफा पद को हटा दिए थे। और वो मतलब खलीफा पद को मतलब हटा दिए थे वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत के मतलब मुस्लिम थे उसमें आक्रोश जागृत हो गया था। उसी के बाद यहाँ के जो मुस्लिम थे भारत के, उसका भी मतलब ब्रिटिश का विरोध करने लगे थे। उसी के बाद इसमें क्या हुआ, इसीलिए 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। इसका जो थे अंबिका चरण मजूमदार, है ना, मैं देखिए यहाँ पे है ना मजनू, ऐसा करके मजूमदार से हम याद रखेंगे मजनू। अब जैसे देखिए मजनू अगर कोई सारी डांस में अगर कोई नाच रहा है तो उसमें क्या होता है कि सभी को आके इकट्ठा देखते हैं, तो इसीलिए हम मजूमदार को मजनू के मतलब ऐसा करके कुछ याद रखेंगे। और इसीलिए ये याद करने के लिए किसी की भावना को आहत पहुंचाने का कोई भी मेरा मतलब वो नहीं है। सिर्फ ये याद करने के लिए हम ये चीज़ को अपना रहे हैं ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर सके। फिर से बार बार ये बात बोल रहे हैं, इसको अन्यथा में ना लिया जाए। तो अंबिका चरण मजूमदार, ये जो चीज देखिए, आप देखिए शादी भी है, ये कहीं भी पार्टी उटी में अगर कहीं मजनू अगर आके डांस उन्स करता है तो क्या होते हैं कि सब इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी दुश्मन दोस्त सब बन जाता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं उस समय। तो इसीलिए क्या हुआ था कि गरम दर एंड नरम दर, है ना, गरम दर और नरम दर में समझौता हो गया था। और इसी में कांग्रेस, है ना, कांग्रेस जो यहाँ पे गरम दर और नरम दर यहाँ से 1907 में बट गए थे। अब ये यहाँ क्या हुआ था 1916 में ये इकट्ठा आ गए फिर से। और इसी के बाद जो खलीफा का पद हटाया गया उसके कारण मुस्लिम में आक्रोशित था काफी। उसी के कारण क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने सोचा कि अब हम ब्रिटिश से हम मतलब दोस्ती नहीं रखेंगे, हम कांग्रेस के अगर ब्रिटिश से मुस्लिम का ये दुश्मनी होगा तो कांग्रेस के प्रति क्या होगा, प्यार आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हुआ था कि यह ना कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसी को हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा है ना, यहाँ पे हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो ये हमारा आज का एक वीडियो था, जो छोटा वीडियो रहा आज का। और कल कोशिश करेंगे कि जितना भी और बचा हुआ कांग्रेस का सेशन है उसे हम कल कंप्लीट कर दें। और वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहिए ताकि आपका एक एक वर्ड आपको याद रहेगा। थैंक यू सो मच।